नरसिंह मेहता की पुत्री का नाम था कुंवरबाई। इनका विवाह गुजरात के 3 भाग हैं, एक तो गुजरात है, एक सौराष्ट्र है और एक कच्छ है। तो कच्छ का जो क्षेत्र है गुजरात में, अंजार, ऊना अंजार नगर में श्री नरसिंह जी की पुत्री कुंवरबाई का विवाह हुआ था। जिस घर में विवाह हुआ था वह अत्यंत सुशिक्षित था और धनाढ्य परिवार था। इनकी बेटी के ससुर का नाम था श्री रंगधर मेहता। वो राज्य के बहुत उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे और इनके पति जो थे, उनकी बेटी कुंवरबाई के पति, उनका नाम वसंत राय था। वो कुछ नहीं करते थे, होता ऐसा ही है प्राय। बहुत धनी मानी बाप होता है या कोई बहुत उच्च पद पर प्रतिष्ठित पिता होता है तो प्रायः उनकी संतान लाड़ में बर्बाद हो जाती है। वो फिर सोचती है अपने को कुछ नहीं करना, अपने तो पिता दादा का कमाया हुआ बहुत है। तो बसंत राय कुछ नहीं करते थे। यद्यपि भगवान द्वारकाधीश ने नरसिंह जी की बेटी कुंवरबाई के विवाह में स्वयं प्रकट होकर द्वारकाधीश भगवान ने बहुत दहेज दिया था, लेकिन नरसिंह जी तो नरसिंह जी ठहरे। उनके पास जो कुछ आया वो सब कुछ लुटाकर फिर अकिंचन हो जाते थे। तो अब नरसिंह मेहता अकिंचन अवस्था में थे, सामर्थ्य रहित थे। जूनागढ़ में तो नरसिंह मेहता के तरह तरह के नाम लोगों ने रख रखे थे। कोई कहता था बैरागी, कोई कहता था तालकूटा, कोई कहता था कान फोड़ा और कोई कहता था पाखंडी, कोई ढोंगी, कोई बगुला भगत। जिसके मन में जो आता था, जो विरोध रखने वाले लोग हैं, वो तरह तरह की उपाधियों से अलंकृत करते थे नरसिंह जी को, पर नरसिंह जी के चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। और यही बात अंजार में थी, ऊना में। वहां भी अंजार में कुंवरबाई के ससुराल के लोग बार बार कुंवरबाई का तिरस्कार करते थे। भिखमंगे की बेटी, तालकूटा की बेटी, पाखंडी की बेटी, जाने क्या क्या कहते। देखिए एक बात, एक व्यवहारिक बात हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये घर में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। किसी भी सभ्य पुरुष को, धर्मनिष्ठ पुरुष को घर में नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में बहू बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, वे अत्यंत दुखी होकर के रुदन करती हैं। महाराज जी, पुराणों में लिखा है देवता उस घर की पूजा स्वीकार नहीं करते, पितृगण उस घर का श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं, लक्ष्मी जी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। उस घर में कलह का, दरिद्रता का निवास हो जाता है। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ये श्री मनु जी महाराज का वाक्य है। नारियों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में। और ये माताओं का स्वभाव होता है, वो अपमान तो सह लेती हैं, पर जब उनके पिता को गाली दी जाती है, उनकी माँ को गाली दी जाती है, उनके भाई को अट्टपट्ट बोला जाता है, तब उनको बहुत कष्ट होता है। क्योंकि जिन माता पिता भाई ने हमको इतना प्यार दिया और हमको रोते रोते विदा किया, और आज उनके लिए हमको सुनना पड़ रहा है। इसलिए किसी भी अवस्था में माताओं का कर्तव्य है कि अपनी बहू को बेटी से भी अधिक स्नेह दें, क्योंकि आपकी बेटी भी तो किसी न किसी की बहू बनने वाली है। आप बेटी से ज्यादा स्नेह अपनी बहू को देंगे तो आपकी बेटी भी जहां जाएगी उसको आपकी बहू से ज्यादा सम्मान मिलेगा।
और आप अपनी बहू का आदर नहीं करेंगे तो आपकी बेटी भी कहूं कहीं बहू बनकर जाएगी, उसको भी वही तिरस्कार भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा, ये व्यवस्था है। दशरथ जी ने क्या कहा तीनों रानियों से, बड़ी प्यारी चौपाई है। बधू लड़किनी पर घर आई, राखियू नयन पुतरी की नाई। लड़किनी छोटी छोटी बच्ची है, यहां आई है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इनको ऐसा प्यार देना जैसे पलकों के ये पलकें नेत्रों की सुरक्षा करती हैं, ऐसी इन बहुओं को प्यार देना, इनकी सुरक्षा करना। कुंवरबाई के लिए सबसे कष्ट की बात थी, उनके पिता माता को गालियां दी जाती थी, उनके भाई को गालियां दी जाती थी, उनका तिरस्कार किया जाता था। इससे कुंवर सेना निरंतर दुखित रहती थी। लोक में देखा जाता है, जब कन्या को पुत्र का जन्म होता है, दौहित्र का जन्म होता है, तो कन्या का पिता अपने दौहित्र को देखने के लिए बहुत सा सामान लेके जाता है। उस सामग्री को छूछक की सामग्री कहा जाता है। उसमें सास ससुर के वस्त्र, पति के वस्त्र, देवर जेठ के वस्त्र, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार वह छूछक लेकर के जाता है। कहीं कहीं पल्ला लेकर के जाना कहते, पल्ला लेके जाना। ब्रज में क्या कहते हैं? नहीं, पल्ला लेके जाते हैं ना, बेटी के बेटा जब होता है तो लेके जाते, उसको क्या कहते हैं? हैं? क्या कहते हैं? छोछक कहते हैं। हाँ, छोछक, उसको छोछक कहते हैं। छोछक शब्द का ही प्रयोग श्री प्रियादास जी महाराज ने किया है। अब बेटी के बेटा हुआ है तो तमाम लोगों को न्योता दिया जा रहा था, नाते रिश्तेदारों को। कुंवरबाई ने कहा कि मेरे पूज्य पिताजी को भी मुझे देखे बहुत दिन हो गया, तो पिताजी को भी निमंत्रण दिया जाए। यद्यपि कुंवरबाई को यह कहने पर बहुत फटकार सुननी पड़ी, सास की, ननद की, सबकी फटकार उसे सुननी पड़ी। लेकिन रंगधर जी ने मन में सोचा कि हमारी भी प्रतिष्ठा की बात है, हमारे खास समधी जो मेरी बहू के पिता हैं, हमारे समधी, वो ही अपने दौहित्र के इस उत्सव में नहीं आएंगे तो समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे। यद्यपि वो हमारे लायक तो नहीं है, वो तो भिखमंगा है, लेकिन यदि इस अवसर पर न बुलाया जाए तो उसको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, हमको लोग नाम धरेंगे, इसलिए उनको बुलाया जाना चाहिए। और रंगधर जी ने अपने पुरोहित जी को बुलाया, पत्रिका लिख दी कि परम स्नेही भक्तराज नरसिंह मेहता जी, सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण, माघ शुक्ला सप्तमी रविवार को छूछक उत्सव है, आप इष्ट मित्र परिवार सहित आकर के इस उत्सव की शोभा बढ़ावें और उभयतः कुशल करता भगवान द्वारिकाधीश हैं, आपका संबंधी रंगधर मेहता। नरसिंह जी की पुत्री ने भी मौखिक संदेश भेजा और मौखिक संदेश में ये कहा कि देखो पिताजी, वैसे तो मैं जानती हूं कि आप सब कुछ लुटाकर फकीर हो गए, लेकिन फिर भी यह ऐसा अवसर है, इस पर आप आवेंगे और कुछ देंगे तो इसमें मेरी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि जाय आव कछु दियो जाय आवो, यह दाव है। दाव का अर्थ है
समय पर दिया हुआ अच्छा लगता है, बिना समय का दिया हुआ अच्छा नहीं लगता। ये समय है, आप जरूर आवें। अवसर कौड़ी जो चुके बहुर दिए का लाभ, द्विजन चंदा देखिए का देखे भरी पाक। पूरे पखवाड़े चंद्रमा को देखा और द्वितीया का चंद्रमा नहीं देखा तो क्या देखा चंद्रमा को। द्वितीया के चंद्र दर्शन की विशेष महिमा है। अब पुरोहित जी पत्रिका लेकर के गए। नरसिंह जी के घर में तो सेठ ही संत रहते थे, और तो कोई था नहीं उनके घर में। और वो जमाना था, उस समय बड़ा अभाव ही था। तो संतों ने ये समझा कि रूखा सूखा खा करके तो जैसे तैसे गुजारा कर ही रहे हैं, लगता है कोई निमंत्रण लेकर के आया है, अब तो कम से कम खीर मालपुआ खाने को मिलेगा। तो नरसिंह जी के यहाँ जो साधु रहते थे, उन्होंने यही समझा कि कहीं से न्योते का भोजन का निमंत्रण आया है। कीर्तन हो रहा था, कीर्तन के बाद पूछने लगे कि न्योता कहाँ से आया। नरसिंह जी हंसने लगे कि आप सब संत भगवान बड़े भोले भाले हो, ये कोई सेठ नहीं आए हैं, ये हमारी बेटी के ससुर हैं, उनके पुरोहित जी आए हैं। ये पुरोहित जी छूछक के लिए निमंत्रण करने आए हैं। अब पुरोहित जी आए तो उनको भोजन कराना होगा। तो नरसिंह जी के यहां उस समय व्यवस्था यह थी कि घर में कुछ नहीं था, तो संत ही चुटकी आटा मांगने के लिए गए। हमारे यहाँ संतों में तो कहते हैं कि एक कमंडल भिक्षा पात्र पुरोहित जी को भी दे दिया कि आपको प्रसाद तो पाना ही है, कि आप भी चले जाओ साधुओं के साथ। पुरोहित जी बोले, हे भगवान, इसको हम न्योता देने आए हैं, जो हमको ही कमंडल हाथ में दे करके और मांगने के लिए भेज रहा है, क्या होगा। पर भैया, भक्त की लाज तो भगवान रखते हैं। श्री ठाकुर जी ने इतनी सामग्री घर में प्रकट कर दी कि पुरोहित जी ने पाया, संतों ने पाया तो बहुत आनंद से सब विभोर हो गए। अत्यंत प्रिय मधुर मिष्ठान्न उनको मिला। इतना ज्यादा खा लिया पुरोहित जी ने कि उनको तो महाराज बदहजमी जैसी हो गई, उठना बैठना मुश्किल हो गया, सांस लेना कठिन हो गया। ऐसा होता, इतना लोग खा लेते हैं। तो पुरोहित जी ने खूब डट के पाया। और पहले तो पुरोहित जी के मन में बहुत दुख था कि हम ऐसे के घर में निमंत्रण देने क्यों आए, लेकिन नरसिंह जी की भक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार देख करके पुरोहित जी समझ गए कि ये अलौकिक महापुरुष हैं, इनके लिए कुछ भी कठिन नहीं, सब कुछ संभव है इनके लिए। और जो पत्र लाए थे रंगधर मेहता का, वो पत्र नरसिंह जी ने पढ़ा नहीं, मौखिक सुन लिया समाचार। क्यों? बोले भैया, जिसके नाम का पत्र हो उसी को पढ़ना चाहिए। ऊपर लिखा है श्री कृष्णाय नमः, तो श्री कृष्ण का पत्र है। तो ठाकुर जी का पत्र है तो ठाकुर जी बाँचे, तो ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। पढ़ा भी नहीं आपने उस पत्र को, ठाकुर जी के सन्मुख रख दिया। और मन में विचार करने लगे कि कुंवरबाई को तो लौकिक आशा है कि मेरे पिताजी आकर अपने देवते का, अपने दौहित्र के मुख को देखेंगे तो कुछ विशेष भेंट सामग्री लाएंगे। पर मेरे पास तो गोपी चंदन, तुलसी माला, कमंडल, कठारी, चिमटा, इसके अलावा हमारे पास कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं। लेकिन चलो, बुला रही है तो जाएंगे। श्री नरसिंह जी ने पहले अपने बड़े भाई बंशीधर मेहता से कहा, भैया जी आप चलें। भाई ने कहा, हमने तो तुमसे संबंध पहले ही तोड़ दिया, जब पिता का श्राद्ध था उसी समय से, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, हम नहीं जाएंगे। दूसरे नागर जाति के ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है,
तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो हमसे तुम क्या आशा लगते हो? और फिर जाना उसके साथ जाइए जहां कुछ खातिरदारी हो। और तुम्हारा बाप, तुम तो स्वयं ही भीख मांगते हो, तुम्हारा न वहां आदर सम्मान होगा और तुम्हारे साथ हमारा भी तिरस्कार होगा। सबने जाने से लिए मना कर दिया। संत तो पहले से तैयार थे, कोई बात नहीं हम चलते हैं। और भैया सच्चे रिश्तेदार नातेदार तो संत ही हैं। संत कबीरदास जी के पद में है, संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, संत मिलावे राम से मेटे जम के फंद। जम के फंद मेटने वाले हैं, संत ले करके चले। अब कोई वाहन नहीं, कहाँ जूनागढ़ है कहाँ अंजार है, वहां तक जाना है तो वाहन तो होना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने टूटी फूटी सी बैलगाड़ी थी, बोले 1-2 साल से हमारे बैल तो मर गए हैं, बैलगाड़ी ऐसी पड़ी है। जो गाड़ी चलती रहती है वो चलती है, और जो वाहन खड़ा रहता है, चाहे जितना बढ़िया वाहन हो, खड़ा रह जाए तो खड़े खड़े एकदम खराब हो जाते। नए वाहन भी खड़े खड़े खराब हो जाते। वाहनों को चलना चाहिए। तो बैलगाड़ी काम में नहीं आ रही थी, उसकी टूटी फूटी बैलगाड़ी थी। एक व्यक्ति ने कहा हमारे बैल तो हैं पर वो बैल बूढ़े हैं, किसी काम के नहीं है, हमने भी खेती बाती का काम तो बंद कर दिया, लेकिन अब तुम मांगने आए हो तो ले जाओ। बूढ़े पुराने बैल, ठाकुर जी का सिंहासन बैलगाड़ी में पधरा लिया। उसमें बहुत संत थे, उसमें शर्मा जी 16 संत तो सूरदास थे, नेत्रहीन थे 16 संत तो। तब उनका कुछ सामान, लोटा सोटा लंगोटा झोला झंटरा सब रख दिया। कुछ जो ज्यादा बूढ़े थे उनको बिठा दिया, बाकी सब पैदल पैदल चले। इतने लोग कहां से एक बैलगाड़ी में बनेंगे। बैलगाड़ी थोड़ी आगे चली और चरर मरर हो करके बैलगाड़ी टूट गई, गिर गई। एक आध कोई संत थे, उनको थोड़ी चोट भी आई, बड़े दुखी हो गए। उसी समय भगवान एक किसना खाती का रूप लेकर के, बाढ़ई का रूप करके, लकड़ी के कारीगर का वेश बना करके श्री ठाकुर जी पधारे। और श्री ठाकुर जी ने ठोक पीट करके, वो तो यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। श्री ठाकुर जी ने थोड़ी ही देर में गाड़ी को एकदम बढ़िया बना दिया। चले गाड़ी टूटी सी, उभय बूढ़े बैल जोर, पहुंचे नगर छोर, द्विज कही जाए के। गाड़ी को ठीक किया और कहा हमको भी इसमें बिठा लो। बोले हमारे बैल तो बूढ़े हैं, गाड़ी तो आपने ठीक कर दी, इतनी जगह कहाँ है गाड़ी में जो आपको बिठावें। तो उन्होंने कहा हमारे में एक चमत्कार है। क्या? हमने आपकी गाड़ी तो, बिगड़ी गाड़ी तो बना ही दी। एक चमत्कार हम में ये है कि हम जब गाड़ी हाँकते हैं तो कुछ ऐसी विद्या का प्रयोग करते हैं कि गाड़ी तो एकदम हवा में उड़ने लग जाती है, बैलों में नई जान आ जाएगी। और एक चमत्कार ये है कि हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो चाहे जितने सवार लोग गाड़ी में चढ़ जाएं, फिर भी एक सीट खाली रहती है। पुष्पक विमान का भी महात्म्य है, सब लोग बैठ जाए तो भी एक सीट खाली रहती है। तो ठाकुर जी जहां बैठे वहां क्यों ऐसा नहीं होगा? ठाकुर जी ने या तो अर्जुन का रथ हाँका, या फिर डाकोर के भक्त रामदास बोढ़ाना की बैलगाड़ी हाँकी, और इसी कलिकाल में श्री नरसिंह जी की गाड़ी ठाकुर जी ने हाँकी। ठाकुर जी नरसिंह जी के गाड़ीवान बने। और महाराज जी ठाकुर हाथ फेरा, बैल तो एकदम बूढ़े बैल नए हो गए, और वो तो ऐसे उड़ने लगे आकाश में जैसे कोई वायु वेग उनमें आ गया हो।
गरुड़ की गति को भी मंद करने वाले बैल थोड़ी ही देर में अंजार पहुंच गए। और खाती बाबा बोले, कृष्णा खाती बोले भगत जी, तुमने हमको पद सुनाए और हमने तुमको मुकाम तक पहुंचाया, हमारा तुम्हारा। तब जो पुरोहित जी निमंत्रण देने गए थे, उन पुरोहित जी ने जाकर के कहा रंगधर से कि रंगधर जी, आपके समधी भक्तराज नरसिंह मेहता आए हैं। तो रंगधर जी ने भी कहा, आए तो आए, पर क्या लाए? हमारी नाक कटाने के लिए आए हैं। अरे बोले, ऐसा मत कहो, वे भक्तराज हैं, उनके पद पद पर श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा के चमत्कार होते हैं। यहां भी कोई न कोई चमत्कार होगा, आप विश्वास तो करें। एक महान भक्त का, संत का आदर करें। एक पुरानी सी गौशाला थी, टूटी फूटी सी, उसमें आपको रहने को दे दिया गया। आपने वहीं झाड़ू बुहारू लगा करके, गाय के गोबर की, गोमूत्र की दिव्य सुगंध वहां आ रही थी, वहीं अपने ठाकुर जी को विराजमान किया। और वहीं आपने प्रसन्न होकर के अपना तान पूरा कस करके वहीं कीर्तन करना आरंभ कर दिया, वहीं कीर्तन करने लग गए। और वहीं अब नरसिंह जी के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई सुविधा नहीं, न खाने की, न रहने की, और सत्कार सम्मान तो कोसों दूर गया। और कुंवरबाई को और ताने सहने पड़े, सास के, ननद के, ससुर के। इससे अच्छा तो नहीं आता तो ठीक था, आया तो हमारी नाक कट गई। श्री कुंवरबाई दुखी होकर के रोते हुए गौशाला में अपने पिता नरसिंह मेहता से मिलने के लिए पहुंची और प्रार्थना किया कि पिताजी, आपके आने से तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आप अपने दौहित्र को आशीर्वाद देंगे, लेकिन ये लोक लाज है, लोक का व्यवहार है, आप खाली हाथ चले आए। तो हंसते हुए नरसिंह जी ने कहा, बेटी, खाली हाथ नहीं आया हूं, बोरी बोरी भर के गोपी चंदन लाया हूं, तुलसी की मालाएं लाया हूं, कठारी कमंडल सब लाया हूं। किस लिए लाया हूं? करताल, झांझ मजीरा करताल भी लाया हूं। क्यों? बोले सबको भजन में लगाना है, सबको कीर्तन में लगाना है, सबको कहेंगे गोपी चंदन तिलक लगाओ, तुलसी माला पहनो और सब माला फेरो, इसी में कल्याण है। बोले पिताजी, आपका तो ये भाव है, पर ये विमुख लोग न तो साधु संग को मानते हैं, न सत्संग को मानते हैं, न वैष्णवता को मानते हैं। तब श्री नरसिंह जी ने कहा, चिंता जिन करो जाय सासु डिंग ढरो, लिखी कागज में धरो अति उत्तम अघाय के। बेटी चिंता मत करो, जो जो छूचक की सामग्री है अपनी सास ननद से पूछ करके लिखाओ, और लिखाने में कंजूसी नहीं करना। अति उत्तम अघाय के, उत्तम से उत्तम वस्तुएं लिखो और अघा करके लिखो, एक एक वस्तु को 100-100 गुना करके लिखो, कोई चिंता की बात नहीं। तुम्हें अपने भैया सांवल साहब पर विश्वास नहीं है क्या? वो सब द्वारिकाधीश प्रभु करेंगे, तुम लिखवा करके लाओ। तो कही समुझाए सुन निपट रिसाय उठी, कियो परिहास लिख्यो गांव खुनसाए के। पुत्री को समझा करके भेज दिया नरसिंह मेहता ने, और वह जब सास के पास गई तो सास ने तो क्रोध में भर करके पूरे गांव की पहरावनी लिख दी। ब्राह्मण से लेके चांडाल तक सबको 5-5 कपड़ा, 5-5 वस्त्र, सबको सोने का श्रृंगार, और महाराज सबको लिख दिया, पूरे गांव को लिख दिया। अब गांव को पहरावनी लिखी
तो इसका मतलब है जब गांव को पहरावनी इतनी है तो जो मुख्य परिवार है उसको कितना दिया जाएगा, इसका अनुमान तो अपने आप लगा लेना चाहिए। और महाराज जी नरसिंह जी ने कहा, बाई चिंता जिन करो मन में धीरज धार, मन माने जो मांगिए देगो सृजनहार, वो सृजनहार दे देगा। और इधर कुंवरबाई ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप कह तो नहीं, और ये पूरा गांव विष में आकर सासू माँ ने पूरे गांव की पहरावनी लिख दी है, लेकिन पिताजी मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है, बड़ी घबराहट हो रही है, व्याकुलता हो रही है, कैसे होगा। आप पे कुछ नहीं था तो आप आए ही क्यों, क्योंकि आपको लोग गालियां बक रहे हैं वो मुझे सहन हो नहीं रहा है। तुम पे तो कछु दी से नाही, सूरा साथे आया जी। तुम पे तो कछु दी से नाही, सूरा साथे हाँ सूरा साथे आया जी। सूरा, सूरा माने सूरदास। फाट कापड़ा टूटी गाड़ी, फाट कापड़ा टूटी गाड़ी, बैल पुरातन लाया जी, बैल पुरातन लाया जी। समधी के घर छूछक, समधी के घर छूछक देने ताल बजा कर आया जी। करताल बजाकर कीर्तन करते हुए आए हो। जीमण कंठी माला और तूमड़ा, कंठी माला और तूमड़ा, मृदंग शंख बजाया जी, मृदंग शंख बजाया जी। गोपी चंदन और राम रज, गोपी चंदन और राम रज, तीखा तिलक बनाया री, तीखा तिलक जीमण का जिमड़ाया, जीमण का जिमड़ारा थे तो कोड़ी एक न लाया। तुम्हें सबको पंगत करानी थी, तुम खुद जीवने चले आए। कुंवर जी हाँ देश वीराने आया जी, देश वीराने आया जी। हाँ देश वीराने आया जी, हाँ देश वीराने आया जी, हाँ देश वीराने आया जी। सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय। अब तो महाराज
नरसिंह जी ने अपनी बेटी कुंवरबाई को समझा बुझा करके विदा कर दिया और श्री नरसिंह जी ने वो चिट्ठी अपने ठाकुर जी के चरणों में रख दी। प्रभु आप इसको कृपा करके कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शास्त्र की विधि का पालन नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, पर भैया सबके ऊपर श्री ठाकुर जी हैं। राम रजाए शीश सबही के, भगवान की आज्ञा सर्वोपरि। एक ब्राह्मण परिवार की घटना है। उनके पिता पधार गए थे और उनकी बहन विवाह के योग्य थी और एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया, घर बैठे रिश्ता आया कि हमारे घर में धन संपत्ति की कमी नहीं है, हम एक बहुत संस्कारित परिवार की बेटी चाहते हैं जो हमारे घर में बहू बन के आए तो हमारा घर में भी संस्कार संपन्नता आ जाए। तो हमको कुछ चाहिए नहीं, केवल बेटी चाहिए, संस्कार संपन्न बेटी चाहिए, हमको दहेज कुछ नहीं चाहिए और हमें संबंध स्वीकार है, हम अपनी ओर से प्रस्ताव करें, लड़के वाले लोग। तो कुंडली मिलाई गई, मेलापक। तो जन्म कुंडली मिलाई गई तो कुंडली मिली नहीं। अब वो जो व्यक्ति थे उनके मन, पंडित जी, उनके मन में ये बात आई कि कुंडली तो मिली नहीं है और रिश्ता अपनी तरफ से चल के आया है और हम चाह कर भी इतना अच्छा परिवार खोज नहीं सकते और मेरी बहन विवाह के योग्य है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया और मान लिया, विश्वास कर लिया कि ठाकुर जी की नजर पड़ते ही उल्टे पलटे ग्रह सब सीधे हो गए। उल्टे पलटे ग्रह सब सीधे हो गए, ये विचार कर लिया पक्का और विवाह कर दिया। महाराज जी बहुत सुखी संपन्न परिवार हुआ। अब माताजी ज्योतिष झूठी नहीं है, पर सारे ग्रह नक्षत्रों के ऊपर तो श्री ठाकुर जी हैं। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नरते, सबके ऊपर श्री ठाकुर जी। एक दूसरी घटना शर्मा जी, आपने नाम सुना होगा श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र, जो गीता प्रेस के संपादक मंडल में भी रहे, श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में विराजे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। बहुत ग्रंथ उन्होंने लिखे, गीता प्रेस के लेख कल्याण पत्रिका में उनके लेख आया करते थे। चक्र दादाजी, चक्र जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे। भगवत साक्षात्कार उनको हुआ था और दाऊ जी को अपना गुरु मानते थे। श्री बलदेव जी ने गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, लुक लुक दाऊ जी के पास। दाऊ जी स्वयं गिरिराज पर्वत से उतर के आए और उन्होंने विधिवत मस्तक पर तिलक लगा करके चक्र जी को कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी। ऐसे थे चक्र जी महाराज, उनका जीवन चरित्र भी पढ़ने योग्य है। वो ज्योतिष के भी बहुत बड़े विद्वान थे चक्र जी। तो एक व्यक्ति आया, उसके भी समस्या यही थी, बेटी विवाह के योग्य थी, विवाह नहीं हो रहा था, माता पिता बहुत दुखी थे। तो उनको कुंडली दिखाई चक्र जी को। चक्र जी ने कहा कि ग्रह नक्षत्र के अनुसार इसके कुंडली में इस प्रकार के ग्रह पड़े हुए हैं कि इसका विवाह संभव नहीं है, इसकी शादी होनी ही नहीं। तो कन्या का बाप बोला कि होती तो हो जाती, हम आपके पास क्यों आते, नहीं हो रही है तभी तो आए आपके पास। और रोते हुए उसने कहा कि
आपका जन्म श्री राम जी के वंश में हुआ, रघुवंशी हैं आप। सुदर्शन सिंह नाम था, राम जी के वंशज थे वो। और राम जी के दरबार से, रघुवंशियों के दरबार से आज तक कोई निराश नहीं लौटा, तो क्या आज मुझे निराश होकर जाना पड़ेगा? इसमें तो राम जी के वंश कलंकित हो रहा है। ऐसी बात कही तो उनको भावावेश हो गया और बोले नहीं, रघुनाथ जी के दरबार से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। और तत्काल उन्होंने माताजी नई कुंडली बना दी, पुरानी कुंडली पर कलम फेर दी। बोले ये विधाता की कुंडली मैंने काट दी है, आज से नई कुंडली काम करेगी, जाओ, इतने महीने के भीतर विवाह हो जाएगा। ये चक्र जी के जीवन की सत्य घटना है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं। तो भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान सब करेंगे। कह नरसीलो सुणरी पूतरी, तीसू मिलवा आया जी। कह नरसीलो सुणरी पूतरी, तीसो मिलवा आया जी। देन लेन ने मारे नाही, देन लेन ने मारे नाही। सांवल साह बुलाया जी, सांवल साह बुलाया जी। तुम्हें देखे बहुत दिन हो गया था, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया हूं। तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, पर सांवल साह के संकेत के अनुसार मैं आया हूं। एक पलक में सब जग पेले, सांवलिया गिरधारी जी। एक पलक में सब जग पेले, सांवलिया गिरधारी जी। द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो, द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो। अब की बेर हमारी जीर हमारी जी। कह नरसीलो सुनरी पूतरी, तो सु मिलवा आया जी। कह नरसीलो सुनरी पूतरी, तीसू मिलवा आया। कागज में क्या लिखा था? सबसे पहले गणेश जी के नाम की जरी की 5 पोशाकें, 5 पोशाक गणेश जी की, 1.25 लाख रुपया मोहरों का भेंट, 1.25 लाख रुपया स्वर्ण मुद्रा गणेश जी की भेंट, 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा और 5 पोशाक गौरी जी की भेंट, 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा और 5 पोशाक शिव जी की भेंट, 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा और 5 पोशाक सूर्य नारायण की भेंट, 1.25 लाख 5 मुद्रा, 5 पोशाक और 1.25 लाख मुद्रा ये घर के ठाकुर जी की भेंट। और ब्राह्मण से लेके चांडाल तक पूरे नगर के स्त्री पुरुषों को 5-5 वस्त्र, सोने के आभूषण, सबको भाड़े बर्तन सब कुछ दिए। और सब लोगों को लिखा था कि एक एक व्यक्ति को 11-11 हजार। क्या उनको तो पक्का पता था ना कि एक फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है। बार बार कहती है कोनबाई के पत्र में लिख दो, पत्र में लिख दो, तो लिखना ही है। तो एक प्रकार से उपहास में नीचा दिखाने के लिए बढ़ चढ़ करके लिखा गया। कुंवरबाई ने कहा कि पिताजी ने कहा है कि कंजूसी मत करना, लिखने में और कुछ रह गया हो तो सासू मां और लिख दो। तो और लिखवाया कि गांव के हाथी, घोड़े, बैल, गाय सब के लिए सोने की झूलें जिनमें मोतियों की लर पड़ी हुई है, ऐसे बहुत कुछ लिखा।
कागज लेकर के नरसिंह जी के पास आई तो नरसिंह जी ने कहा अभी भी चिट्ठी पूरी नहीं है, कुछ बाकी रह गया तो और लिखा दो। तो फिर चिट्ठी लेकर के कुंवरबाई पहुंची। अब की बार सास बहुत चिढ़ गई, लेना देना एक नहीं, ऐसे धन्ना सेठ के समान चिट्ठी बार बार लिखवा रहा है। तो 2 पत्थर लिख दिए। पुरोहित जी ने कहा कि क्या पत्थर बांध के गंगा जी में डूबोगी? अरे बोले डूबने के लिए नहीं, एक सोने की सिल्ली पर तो मैं बैठूंगी, सोने के पत्थर पर तो मैं बैठूंगी, नहाऊंगी, और चांदी के पत्थर पर अपने पैर की एड़ी रगड़ूंगी। हाँ, इसलिए 2 पत्थर। इतना भयंकर खौलता हुआ जल दे दिया नहाने के लिए, क्योंकि माघ का महीना था। तो आपने कहा भाई ये तो बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा पानी। तो उसको सिखा पढ़ा के भेजा गया था नाहिन को। उसने कहा तुम तो बड़े भगत जी हो, गा बजा करके मेघ मलार गाओ और वर्षा करा लो। नरसिंह जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तुरंत नरसिंह जी ने मेघ मलार गाया, और जैसी गाया उमड़ घुमड़ करके भयंकर बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी। इतनी वर्षा हुई कि उनके ब्याह की सारी तैयारी, जय सियाराम, ब्याह तो नहीं था छूचक, पर छूचक महोत्सव की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। सब तंबू कनात सब उखड़ के जाने कहां चले गए। पानी 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 पानी, इतना जोर पानी बरसा मानो बादल फट गया हो। और महाराज वो जिठानी की बेटी उस पानी में डूबकर मर गई। ये और हो गई, ये घटना और घट गई, रंग में भंग हो गया। बेटी के बेटे के जन्म का उत्सव, और इधर एक बहू की बेटी की मृत्यु। तब आपने भगवान के सामने भजन गाया और कहा प्रभु इसको प्राण दान दो, क्योंकि इसका क्या अपराध है। और मरी हुई बच्ची जीवित हो गई। बोलो नरसिंह मेहता की। लेकिन उन दुष्टों की आंख फिर भी नहीं खुली। उसको इन्होंने नरसिंह जी का जादू टोना ही माना, कि जादू टोना से मार दिया और जादू टोना से उसे जिंदी भी कर दिया। ये चमत्कारी है। कोठरी संहारी आगे, परदासो दियो डारी। कोठरी संहारी आगे, परदासो दियो डारी। ले बजाई तार वेश, गणित आए। ले बजाई तार वेश, अगणित आए। आपने चिट्ठी भगवान के सामने रख दी, पर्दा डाल दिया और प्रेम से कीर्तन करने लगे। उसी समय भगवान अनंत सामग्री भगवान ने प्रकट कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।